हाय, नमस्ते, नमस्कार। अभिकरण संविदा एक कानूनी समझौता है जिसके तहत एक पक्ष, जिसे अधिष्ठाता प्रिंसिपल कहा जाता है, दूसरे पक्ष, जिसे अभिकर्ता एजेंट कहा जाता है, को अपने लिए कुछ विशिष्ट कार्य करने या तीसरे पक्ष के साथ कानूनी संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। अभिकरण संविदा की परिभाषा और आवश्यक तत्व। अभिकरण संविदा एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अधिष्ठाता किसी अन्य व्यक्ति अभिकर्ता को अधिष्ठाता की ओर से कार्य करने या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है। आवश्यक तत्व। दो पक्ष, अधिष्ठाता और अभिकर्ता। अधिष्ठाता की क्षमता संविदा करने में सक्षम, वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क का, कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं। अभिकर्ता की क्षमता संविदा करने में सक्षम होना आवश्यक नहीं है, एक नाबालिग भी अभिकर्ता बन सकता है। प्राधिकार अथॉरिटी। अधिष्ठाता द्वारा अभिकर्ता को कार्य करने का स्पष्ट या निहित अधिकार। प्रतिफल कंसिडरेशन। अभिकरण के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 185। आशय। अधिष्ठाता का अभिकर्ता को प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करने का आशय और अभिकर्ता का ऐसा करने के लिए सहमत होने का आशय। अभिकर्ता के प्रकार। विशिष्ट अभिकर्ता, किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त। सामान्य अभिकर्ता, किसी विशेष व्यापार या व्यवसाय के संबंध में सामान्य रूप से कार्य करने का अधिकार। सार्वभौमिक अभिकर्ता, सभी प्रकार के कार्य करने का व्यापक अधिकार, हालांकि यह दुर्लभ होता है। व्यापारिक अभिकर्ता, व्यापारिक प्रथा के अनुसार कार्य करने का अधिकार, जैसे फैक्टर, ब्रोकर, नीलामीकर्ता। गैर व्यापारिक अभिकर्ता व्यापारिक प्रकृति के कार्य नहीं करते। अभिकर्ता के कर्तव्य। अधिष्ठाता के निर्देशों का पालन करना, उचित कौशल और सावधानी बरतना, निष्ठा से कार्य करना और हितों के टकराव से बचना, उचित लेखा प्रस्तुत करना, प्राप्त धन या संपत्ति वापस करना, उप अभिकर्ता नियुक्त न करना जब तक अधिकृत न हो, गोपनीयता बनाए रखना, संकट की स्थिति में अधिष्ठाता के हित में कार्य करना। अधिष्ठाता के अधिकार। निर्देशों का पालन करवाने का अधिकार, उचित कौशल और सावधानी की मांग करने का अधिकार, निष्ठा की मांग करने का अधिकार, लेखा प्राप्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार यदि अभिकर्ता की गलती से नुकसान हो, लाभों की वसूली का अधिकार यदि अभिकर्ता दुरुपयोग करे। अधिष्ठाता के अभिकर्ता के प्रति कर्तव्य होते हैं, जैसे सहमत पारिश्रमिक का भुगतान करना। इसके अलावा वैध खर्चों और नुकसानों की क्षतिपूर्ति करना और अभिकर्ता को वैध कार्यों से जुड़े जोखिमों से बचाना भी शामिल है। अभिकर्ता का अधिकार होता है पारिश्रमिक प्राप्त करने का। यह अधिकार भी होता है कि वह अधिष्ठाता से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके। साथ ही अधिष्ठाता की संपत्ति पर धारणाधिकार का भी अधिकार है, जब तक वैध भुगतान न हो। अभिकरण संविदा का निर्माण कई तरीकों से हो सकता है। स्पष्ट समझौता, जो लिखित या मौखिक रूप से होता है। निहित समझौता, जो पार्टियों के आचरण या स्थिति से अनुमानित होता है। इसके अलावा आवश्यकता का अभिकरण, जो आपात स्थिति में अधिष्ठाता के हित की रक्षा के लिए होता है। अनुमानित अभिकरण, जब अधिष्ठाता के आचरण से तीसरे पक्ष को विश्वास हो कि कोई व्यक्ति उसका अभिकर्ता है। और पुष्टिकरण द्वारा अभिकरण, जब अधिष्ठाता अभिकर्ता द्वारा बिना अधिकार के किए गए कार्य को बाद में स्वीकार कर लेता है। प्रत्यायोजन, जिसे डेलीगेशन भी कहा जाता है, डेलीगेटिस नॉन पोटेस्ट डेलेगारे का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि एक अभिकर्ता सामान्यतः अपना कार्य किसी और को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता जब तक कि कुछ विशेष स्थितियां न हो, जैसे कि अधिष्ठाता ने अनुमति दी हो, व्यापार की प्रथा हो, कार्य की प्रकृति ऐसी हो या फिर आपात स्थिति हो। अभिकरण संविदा का समापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे अधिष्ठाता द्वारा प्रत्याहरण, अभिकर्ता द्वारा त्याग, संविदा का पूर्ण होना, समय सीमा की समाप्ति, अधिष्ठाता या अभिकर्ता की मृत्यु या पागलपन, अधिष्ठाता का दिवालिया होना या फिर विषय वस्तु का नष्ट होना। अभिकरण की समाप्ति पर कुछ परिणाम होते हैं। सबसे पहले अभिकर्ता का कार्य करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अधिष्ठाता को तीसरे पक्षों को समाप्ति की सूचना देनी चाहिए। अभिकर्ता का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सामान्यतः नहीं होता, लेकिन कुछ स्थितियों में हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से सहमत होने पर, प्राधिकार से बाहर कार्य करने पर, धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत कार्य करने पर, अस्तित्वहीन या अक्षम अधिष्ठाता के लिए कार्य करने पर, विदेशी अधिष्ठाता के लिए कार्य करने पर। सह अभिकरण को एजेंसी, एक ही कार्य के लिए एक से अधिक अभिकर्ता। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अध्याय 10, धारा 182 से 238 अभिकरण संविदा को नियंत्रित करता है। महत्वपूर्ण केस लॉ, इंपॉर्टेंट केस लॉज। रामलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1978 MP 182 अभिकर्ता के कर्तव्य पर जोर। KL त्रिपाठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक, AIR 1984 SC 273 अभिकर्ता की निष्ठा का कर्तव्य।
सैयद अब्दुल वहाब बनाम HM अहमद हुसैन एंड कंपनी AIR 1984 SC 1099 उप अभिकर्ता की नियुक्ति। मुझे उम्मीद है कि यह व्यवस्थित विवरण आपको अभिकरण संविदा को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं या आपको किसी बिंदु पर और स्पष्टीकरण चाहिए तो कृपया बेझिझक पूछें। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।